Double digit thousands. नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, भोजपुरी के सुपरस्टार की बायोपिक आज हम आपको बताने वाले हैं, जिनका नाम है दिनेश लाल यादव निरहुआ। ये भोजपुरी के ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा को एक अलग ही मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया। इनका जन्म यूपी के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में 2 फरवरी 1979 को हुआ। इनके पिता गायक थे, इनकी माता हाउसवाइफ थी। इनके बड़े भाई जो कि विजय लाल यादव के नाम से फेमस है, वो इनके बड़े पापा के लड़के हैं। घर में बड़े होने के नाते इन्होंने अपने घर की परेशानियों को बहुत ही बखूबी निभाया। इनकी शुरुआती शिक्षा इनके ही गांव में हुई। उसके बाद ये उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता चले गए। कलकत्ता से पढ़ाई करने के बाद जब ये गांव लौटे तो इन्होंने छोटे मोटे रोजगार करने चालू किए। इन्हें ये पता नहीं था कि इनके अंदर एक महान गायक, महान अभिनेता छिपा हुआ है। इन्होंने एक बार अपने भाई विजय लाल जी से कहा कि भैया हमको भी गाना गाना है। तो विजय लाल जी ने कहा ठीक है गाओ। तो ये अपने भाई विजय लाल जी के साथ जहाँ भी स्टेज शो होता था वहाँ पर जाते थे और जो भी काम मिलता था उन्हें ये बखूबी करते थे। धीरे धीरे ये गायकी में इनका रुझान बढ़ने लगा। फिर ये स्टेज शो करने लगे। इन्हें स्टेज शो ऑफर होते तो थे, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा दर्शक जुटते नहीं थे। इन्होंने ये अपनी परेशानी अपने पिताजी से कही तो इनके पिताजी ने कहा, बेटा लगन से मेहनत करो। ये पब्लिक जो आज आपका गाना नहीं सुन रही है, कल तुमसे मिलने के लिए तरसेगी। उसके बाद निरहुआ जी दिल लगाकर काम करने लगे। फिर इनके पिताजी की मृत्यु हो गई और जो घर का सारा बोझ इनके कंधों पर आ गया, क्योंकि घर के बड़े थे और प्रवेश लाल यादव इनके छोटे भाई हैं। इन्हें जो भी काम मिलते करते रहे। गायकी में इनका रुझान तो था ही, तो इन्होंने खुद का पैसा लगाया 20,000 रुपये और एक एल्बम बनाया जिसका नाम था निरहुआ सटल रहे। इससे पहले भी इनकी बहुत से एल्बम आ चुके थे, लेकिन जो सफलता निरहुआ सटल रहे से इनको मिली वो किसी और एल्बम से नहीं मिल पाई। जब वो एल्बम रिलीज हुआ 22 मार्च 2003 को, तब इन्हें भी पता नहीं था कि वो एल्बम रिलीज हो चुका है टी सीरीज के कंपनी के द्वारा। तभी इनका एक स्टेज शो था बिहार में ही। वहाँ जाके इनको मालूम हुआ कि जो मेरा एल्बम था निरहुआ सटल रहे वो टी सीरीज ने रिलीज कर दिया है और वो एल्बम बहुत ज़्यादा हिट हुआ। उस स्टेज शो में इन्होंने सिर्फ एक ही गाना सुनाया, निरहुआ सटल रहे, और रात भर पब्लिक इसी गाने की डिमांड करती रही। देखते देखते इनको एक फिल्म ऑफर हुई जिसका नाम था चलत मुसाफिर मोह लिया रे। ये उनकी एक डेब्यूट फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था। रोल काफ़ी पसंद किया गया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने लीड रोल में भी कई फिल्में की, जैसे हमको ऐसन वैसन मत समझना, और साथ में इनकी 2 फिल्में और आई। लेकिन इस फिल्म से इनको कुछ ज़्यादा पहचान मिली नहीं। फिर इनकी एक फिल्म आई जिसका नाम था निरहुआ रिक्शा वाला, जिस फिल्म ने इन्हें शिखर पर पहुंचा दिया था। जब निरहुआ रिक्शा वाला रिलीज हुई तो इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म के गाने इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए कि इनका नाम निरहुआ तो था ही, साथ में रिक्शा वाला भी जुड़ गया। इस फिल्म के बाद इन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। जब ये फिल्म रिलीज हुई, इसके बाद इन्हें धड़ाधड़ बहुत से फिल्म के ऑफर मिलने लगे। गायकी में इनका रुझान तो था, लेकिन मार्केट में नए नए गायक आ रहे थे। उस वजह से इन्होंने सोचा कि कहीं और करियर बनाते हैं। तभी इन्होंने एक्टिंग स्किल को डेवलप करने की सोची। इन्होंने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, डांसिंग की ट्रेनिंग ली, फाइट की ट्रेनिंग ली, और देखते ही देखते भोजपुरी जगत के
सुपरस्टार बन गए। इनकी लाइफ का एक और टर्निंग पॉइंट था 2014 में, जब इनकी एक फिल्म आई निरहुआ हिंदुस्तानी। ये फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी इनकी 50वीं फिल्म थी और साथ ही साथ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को एक ऐसी फिल्म की ज़रूरत थी जिसने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को शिखर पर पहुंचा दिया। जो लोग भोजपुरी देखते भी नहीं थे वो लोग भी भोजपुरी में फिल्में देखने लगे। ये बहुत बड़ी बात थी दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के लिए। वाकई में इन्होंने भोजपुरी के लिए बहुत कुछ किया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इनकी वाइफ के बारे में। इनकी वाइफ के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन हाँ, इनकी वाइफ गाजीपुर में रहती हैं अपने परिवार के साथ और साथ ही साथ अपने बच्चों को संभालती हैं। इनके 2 बच्चे हैं, आदित्य और आदिति, जो कि इनकी वाइफ के साथ ही रहते हैं। अगर आपको हमारे ये बायोपिक का सेगमेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी भोजपुरी स्टार के बायोपिक तो हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपको बताएंगे उस स्टार की बायोपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और स्टार की बायोपिक के साथ।